गुनाह जुबान करती है और तकलीफ पीठ को सहना पड़ता है। जिस तरह देखती आंख है और रहम दिल को करना पड़ता है। सोचता दिमाग है, चलना पैरों को पड़ता है। कोई नुकसान हम अपने हाथों से करते हैं और भुगतना जेब को पड़ता है। रोता दिल है, दिखाना आंखों को पड़ता है। कमियां खुद में ज्यादा होती हैं और लांछन हम दूसरे पर लगाते हैं। सुनना कानों को पड़ता है, जुबान बोल देती है, स्वाद जीभ लेती है, कष्ट दांतों को करना पड़ता है। ऐसे अनेक कर्म इंसान को करने पड़ते हैं खुश रहने के लिए, लेकिन इंसान फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। खुदा तेरे खेल भी निराले हैं, तो गरीबों को उन महलों के सपने दिखलाता है जिसमें अमीरों को चैन की नींद नहीं आती है। कहते हैं इंसान इतना समझदार है और अपनी समझदारी में ही वो अपने सारे रिश्ते तोड़ भी देता है। रे इंसान, फिर तेरा समझदार होने का क्या मतलब निकला? अगर आदमी को शेर कहा जाए वो बड़ा ही खुश होता है, लेकिन अगर आप कहीं गलती से भी उसे जानवर कह देते हैं वो नाराज हो जाएगा। क्या शेर जानवर की श्रेणी में नहीं आता है? यही इंसान की समझदारी है। इंसान जो अपने आप को दिखाता है वैसा होता नहीं है, क्योंकि काबिल इंसान कभी दिखावा नहीं करते। उनकी पहचान तो खुद ब खुद बन जाती है। वो बोलने से ज्यादा काम करने पर भरोसा करते हैं। दिखावा आदमी को अमीर नहीं, गरीबी की तरफ ले जाती है। आप कितना ही सावधानी से चप्पल पहन कर क्यों न चलें, लेकिन छींटे तो आ ही जाते हैं। वैसे ही आपके कुछ करीबी होते हैं। आप अगर कोई काम करते हैं तो उसमें छींटाकशी करने के लिए जरूर कुछ लोग बिना बुलाए ही आ जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपका हित कभी चाहते ही नहीं और आप समझदार होकर भी समझ नहीं पाते। ये दुनिया है। अगरबत्ती तो भगवान के लिए खरीदे जाते हैं, लेकिन सुगंध खुद तय करते हैं। जिस तरह एक औरत को देखने का नजरिया 3 प्रकार का होता है। योगी उसे निंदित शव के रूप में देखता है, वासनामयी इंसान उसे एक सुंदर औरत के रूप में देखता है और कुत्ता उसे मांस के रूप में देखता है। यही है प्रकृति का नियम। जिस प्रकार पानी में तेल डूब नहीं सकता, उसी प्रकार दुष्ट आदमी के पास गुप्त बातें ज्यादा देर तक रह नहीं सकती। जैसे सोने में सुगंध नहीं मिलता है, फिर भी लोग उसके प्रति आकर्षित रहते हैं। जिस तरह से गन्ने में फल नहीं लगता, चंदन के पेड़ों में फूल नहीं आता, उसी तरह विद्वान योगी कभी धनवान नहीं होता।